Assalamualaikum. This is Hussain and today's topic about which I'm gonna talk about is basically about communication skill. अब communication skill क्यों important है? Why I'm emphasizing on it? सबसे पहले यहाँ इस पे बात करते हैं. अगर तो आप इस वक्त स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं, then believe me it's a perfect time for you to learn that skill. बट अगर आप इस वक्त प्रोफेशनल लाइन में इंटर हो चुके हैं, इंटर होने वाले हैं, या आप इस वक्त यूनिवर्सिटी में हैं, दैन फिर भी आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, बिकॉज अभी भी देर नहीं हुई. क्योंकि अभी अगर आप कम्युनिकेशन स्किल स्टार्ट करेंगे ना, कम्युनिकेशन स्किल सीखना स्टार्ट करेंगे, दैन वो आप आपस में बातचीत के लिए या ऐसी चिल मस्ती के लिए आप सीख सकते हैं. बट जब आप प्रोफेशनल लाइफ में इंटर हो चुके होंगे ना, इंटर हो रहे होंगे, इस पर मैं मज़ीद बात करूँगा. बट अभी के लिए यही कि अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में इंटर हो चुके हैं या इंटर होने वाले हैं, दैन आपको एम्बेरसमेंट की वजह से सीखनी पड़ेगी. क्योंकि आप जब अपने कोलीग्स को, अपने साथियों को आप इंग्लिश में बात करते हुए देखेंगे तो आपको एम्बेरसमेंट होगी. तो इस एम्बेरसमेंट से बचने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखनी स्टार्ट कर देनी चाहिए. बहुत से लोगों को ये मिसकंसेप्शन होती है कि कम्युनिकेशन स्किल इज़ जस्ट अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज. बट बिलीव मी, इंग्लिश लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है कम्युनिकेशन स्किल के लिए. बल्कि आप किसी भी अपनी मदर लैंग्वेज में भी बेस्ट कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल. जो बेसिकली जो इंग्लिश होती है, दिस इज़ जस्ट अ लैंग्वेज. अब लैंग्वेज बहुत सी भी हो सकती है, लाइक हिंदी लैंग्वेज हो गई, उर्दू लैंग्वेज हो गई, इसके अलावा सराइकी, पश्तो, ये सारी लैंग्वेजेस हैं. और जो कम्युनिकेशन है ना, इट्स नॉट अ लैंग्वेज फर्स्ट ऑफ ऑल. ये बहुत से लोगों की मिसकंसेप्शन है, इसलिए मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा एम्फोसाइज़ कर रहा हूँ कि कुछ लोग ये समझते हैं कि जो कम्युनिकेशन है ना, वो एक इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में. बट इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स अबाउट स्किल. इट्स अ स्किल. लैंग्वेज आपको लैंग्वेज आपको लैंग्वेज जो आपको है उस पर आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ता है. उसके लिए आपको सबटाइटल्स पढ़ सकते हैं, उसके लिए आप मूवीज़ देख सकते हैं, इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हैं, आप बहुत सी बुक्स रीडिंग कर सकते हैं. दैन इट से आप इन सब से आपको कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं होगी, बल्कि वो आपको प्रैक्टिस से होगी. जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, इसी तरह आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल का लेवल है वो हाई होता जाएगा. सो टू डेवलप दैट स्किल यू नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस. अब ये प्रैक्टिस आप कहाँ कर सकते हैं? प्रैक्टिस के लिए आपको सबसे पहले आपको ना इस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें आप इंग्लिश लैंग्वेज आपस में बोलने में आप प्रैक्टिस कर सकें. अब वो प्रैक्टिस आप अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं, अपने कोलीग्स के साथ कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी इंटरनेट पे हज़ारों बहुत सी इस तरह की वेबसाइट्स हैं जिनके अंदर आप फॉरेनर्स या दूसरे स्ट्रेंजर्स के साथ बात करके आप ये लैंग्वेज स्किल जो है डेवलप कर सकते हैं. मैं अपने बारे में अगर मैं बात करूँ तो जब मैं कॉलेज लाइफ में था या मैं स्कूल लाइफ में था, तो देन आई वाज़ वेरी शाइंग सॉर्ट ऑफ पर्सन. मैं यहाँ तक कि अगर मैं स्टेज पे भी चला जाता तो मैं ना बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फ़ील करता था. मैं बहुत ज़्यादा ना ओवर थिंकिंग करता था कि यार अगर मैंने अपना जो आइडिया वो अगर मैं सबके सामने एक्सप्रेस ना कर सका तो इसमें मेरी बेइज्जती टाइप हो जाएगी. तो इसलिए मैं इस चीज़ से ना बचा. बट आपको ना इस बारे में नहीं सोचना चाहिए. आपको जस्ट अपने बारे में सोचना चाहिए कि यार मैं जो भी बोलूँगा वो सारे जो मेरे सामने बैठे हैं, दीज आर जस्ट लाइक मी. इन सब के भी मेरे जैसे ही, अब ज़ाहिर सी बात है उनके भी दो कान हैं, दो आँखें, एक मुंह है, वो भी आपकी तरह की हैं. तो आपको उनके सामने बोलने में ऐसी क्या शर्म है? लेट्स सपोज अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है, इफ़ यू कमिट सम मिस्टेक, दैन इट डजेंट मीन कि वो आप पे हंसेंगे या आपका मजाक उड़ाएंगे. चलें, लेट्स सपोज अगर वो आप पे एक दफ़ा या दो दफ़ा मजाक उड़ा भी लेंगे, दैन आप कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के बाद आप अपनी उन मिस्टेक से दोबारा कवर अप कर जाओगे. आप दोबारा अपनी मिस्टेक्स दोबारा वो दोहराओगे नहीं. तो इससे आपके अंदर एक बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाएगी और आप मोस्ट कॉन्फिडेंट भी हो जाओगे. Another thing that I would like to share with you. Let's suppose you are in an organization and you have multiple ideas in your mind, but you don't know how to express them in front of your colleagues, in front of high authorities. So I don't think it would be very beneficial to you. मैं ये सब बोल क्यों रहा हूँ? मैं इस बारे में बात क्यों कर रहा हूँ? यार मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल ना मैं इस बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप अपना आइडिया एक्सप्रेस नहीं कर पाते. यहाँ पे ही असल फॉल्ट है. असल जो आप मिस्टेक करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसी मामले में ही आप मार खाते हैं कि आप अपना जो आइडिया है वो हायर अथॉरिटीज़ के सामने आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते.
लीव दैट इफ वट एवर द आइडिया इज, इट डजेंट मैटर, बट उसको एक्सप्रेस करना इज द मेन थिंग. Let's suppose you have multiple ideas in your mind, but you don't know how to express them in front of audience, in front of high authorities. So I don't think it would be beneficial for you, because another person who has not pretty good idea than you, but he knows how to express it in front of audience, then he would get fame and you will blame that he has born lucky. But मेरी बात सुने, इसमें बॉर्न लकी वाली कोई बात नहीं है. उसने भी, वो भी आप ही की तरह का है. उसका आइडिया हालांकि आपसे बेस्ट नहीं हो सकता, आपसे कम ही है, बट उसे क्यों फेम मिला, उसे क्यों वो रिस्पेक्ट मिली जो आपको नहीं मिल सकी? बिकॉज ही हैज़ कम्युनिकेशन स्किल, ही नोज हाउ टू एक्सप्रेस हिज आइडिया इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, in front of higher authorities. So therefore communication skill is very important. You must have to develop it, and you would feel elevated when you will develop that skill.